आप देख लें 776 अब पाउंड्स हो गई है। 776 के लोग दे के जा रहे हैं। जा रही हैं, बैचलर्स में भी जा रहे हैं, तो मास्टर्स जो में भी चेंज जा रहे होना हैं। था हो गया है। बिल्कुल अब ऐसे ही। सुनने में आया है कि लेबर पार्टी आ गई है तो पता नहीं क्या। नहीं मेरे भाई, ऐसे कभी भी नहीं होता। जो रूल बन जाता है वो उसी पर रहते हैं। देखें, आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। आप एग्जैक्टली। जेन्युइन स्टूडेंट हो, बिल्कुल। इंशाल्लाह वीजा लगेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। वीजा नहीं रिफ्यूज हो सकता यूके में। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को नहीं पता एनएक्स कंसल्टेंट क्या है और क्या करते हैं, उनके लिए छोटा सा इंट्रो मैं दे दूं। एनएक्स कंसल्टेंट एक स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म है जो कि स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और आपका प्रोसेस भी लेके चलते हैं टिल वीज़ा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे वीडियोस को वॉच करें और हमारे साथ कांटेक्ट करें। सो स्टार्टिंग द वीडियो, आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सर शुएब ज़फ़र। वालेकुम अस्सलाम। सर शुएब ज़फ़र जो है वो एनएक्स कंसल्टेंट पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं और हमारा ये बहुत ही खुशकिस्मती है कि सर शुएब ज़फ़र जो है वो अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त देते हैं और स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है या इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि यूके और यूके में क्या हालात चल रहे हैं और 2024 कैसा रहा है यूके में, और मज़ीद जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है, तो इसके क्या असरात होंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, या फिर आगे फ्यूचर क्या है स्टूडेंट्स का, क्या चेंजेस होने वाली हैं, क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले शुएब भाई हमें ये बताएं, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि 2024 स्टार्ट से लेके अब तक क्या चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, अगर हम बात करते हैं तो। जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ स्टार्ट में कि पार्टी का जो है ना, इसका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है। लेबर पार्टी पहले भी होती, तो उन्होंने ये चीज़ें करनी ही करनी है। ठीक है। ठीक है। डिमांड और सप्लाई रूल है, इनको जब ज़रूरत होती है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को टफ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इनको जब ज़रूरत नहीं होती तो उस हिसाब से अपनी वो चीज़ों को टैकल कर लेते हैं। सही। अब इन्होंने क्या किया जी, अब इनको पता है कि हमने वीज़ा देना है और कंट्री कोई दे ही भी नहीं रहा जितनी अच्छी रेशो से यूके का वीज़ा जा रहा है। बिल्कुल सही है। हुआ ये है कि इन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस में इतना निकली, पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस तो होती नहीं थी जब से हम काम कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा। सही है। फिर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाया। ठीक है। फिर उन्होंने और बढ़ाया। फिर उन्होंने और बढ़ाया। बढ़ाते गए 776 पाउंड पे ले गया। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम बैचलर्स वाला स्टूडेंट अगर ये कहे जी कि मैंने जाना है और वो 3.5 ईयर 3 ईयर बैचलर्स में भी जाता है, अगर 4 ईयर बैचलर्स को छोड़ दें, ऐसे ही है, मैट्रिक वाला छोड़ दें या कम मार्क्स हैं, ये फाउंडेशन विद बैचलर्स पे जा रहा है उसको साइड पे रखें, अगर वो बैचलर पे जाए ना तो 3.5 साल की इसको हेल्थ इंश्योरेंस की फट्टी लिखी दी गई है। टीका बढ़ता है, टीका लगा ये 10 लाख है। सही बात है। सही। उसने जाना है क्योंकि ना इसको यूएसए वीजा दे रहा है, कनाडा का इतने बड़े वो टास्क को कंप्लीट करे, साल की सारी फीस दे। ठीक है। इनिशियली बहुत एक हैंडसम अमाउंट चाहिए। 1 करोड़ लगा के भी उसको ये गारंटी नहीं है कि मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो उधर नहीं जाए। सही है। ठीक है ना। तो यूके दे रहा है, लोग दे नहीं रहे पैसे। बिल्कुल ऐसे ही दे के जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोच है। ऐसे ही है। भाई कहते होते थे इन्होंने देने हैं। मैं कहता जब हेल्थ इंश्योरेंस हुई थी ना 150 पाउंड की, मैंने कहा ये क्या लोग तो जाना छोड़ देंगे, उन्होंने देना है, लोगों ने दिया है। आप देख लें 776 पाउंड्स हो गई है। 776 के लोग दे के जा रहे हैं, बैचलर्स में भी जा रहे हैं, मास्टर्स में। तो जो चेंज होना था हो गया है। डिपेंडेंट बंद होने थे हो गए। हाँ, सेकेंडली ये डिपेंडेंट भी बंद हुए। ठीक है। ठीक है। वो होने ही थे बिल्कुल, जिसकी वजह से थोड़ा सा नंबर कम भी हुआ है। ठीक है। अब डिपेंडेंट्स उन्होंने इसलिए बंद किए हैं कि मेरे भाई उनको स्टूडेंट्स की जरूरत है। हाँ, उनको फैमिलीज की जरूरत नहीं है। की जरूरत उन्होंने चेक किया वो लेबर की गवर्नमेंट ऑफ
या कंजर्वेटिव पार्टी हो, उन्होंने अपने आप को देखना है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने कंट्री को देखना है, ठीक है ना, उन्होंने अपने आप को देखना है, उन्होंने रूल उस हिसाब से कर दिए। बिल्कुल अब ऐसे ही। सुनने में आया है कि लेबर पार्टी आ गई है तो पता नहीं क्या हो, नहीं भाई ऐसे कभी भी नहीं होता। जो रूल बन जाता है वो उसी पर रहते हैं। अच्छा, इससे अब बात स्टार्ट किया आपने तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इंटर रिलेटेड मेरे जहन में आ रहा है कि अब जैसे कि यूके गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है, लेबर पार्टी अभी सामने आई है, ठीक है। तो अभी कहा जा रहा था कि लेबर पार्टी जो है वो बड़ी जी, उन्होंने अपनी कैंपेन में स्टूडेंट के हक में बात की है और पता नहीं जी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी आसानियां पैदा कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस बारे में थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि अब क्या वाकई ऐसा होगा, लेबर गवर्नमेंट के आने की वजह से कोई आसानियां होंगी, अगर होंगी तो क्या एक्सपेक्टेड हैं, कि क्या लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आपके ख्याल में वो चीज़ें वाकई फीस सारी वेव ऑफ कर देंगे, ये हेल्थ इंश्योरेंस में वापस कर देंगे, या उनको बहुत बहुत शुक्रिया पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं मार रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, बस ये एक राइट्स में एक वर्किंग, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट है, अगर उन ज़्यादा चला गया है, उन्होंने पकड़ पकड़ के फेंकने हैं, मारने हैं स्टूडेंट, ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे ही वो थोड़ी सी वो कहते हैं लीनियंट है जी, कि वो वर्किंग और में थोड़ा सा वो जो है हो जाएंगे, इंक्रीज तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं इंक्रीज नहीं करेंगे, वो टफ नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, अच्छा अच्छा करते जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। उस तरह की चीज़ होगी, मगर वो फीस भी उतनी रहनी मेरे पे, वो जो कह रहे हैं IHS कम हो जानी, नहीं नहीं मेरा नहीं हो सकती है ना। हाँ, जो एक चीज बढ़ गई, एक चीज बढ़ गई है वो ऐसी बढ़ जाती है, वो पाकिस्तान है। सही, उन्होंने कोई ना कोई अपनी फिगर्स वगैरह को टेस्ट करके सारा कुछ ये रूल नहीं बनाती, इनके हेड बनाते हैं। हाँ, वो ऊपर वाले हैं, उन्होंने जो रूल बनाती है वो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी है चाहे लेबर, उन्होंने उसके ऊपर रह के करना। सही बात है, ऐसे ही है। ये चीजें हैं, वो सुनने में आया है कि वो पता नहीं क्या हो जाना है। ये भी कह रहे हैं भाई टैक्सेशन में ये यार कितना स्टूडेंट गया है, कैसे कैसे गए आपको ही पता है छोड़ दे बात, किस तरह गया है, लोग तो आपकी सोच है बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहता हूँ उन्होंने सारा कुछ ही उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई क्रॉस करके अब उन्होंने माफी मांग ली है। इस वजह से ये इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं सब स्टूडेंट्स, इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें जेन्युइनिटी चाहिए। 2012 में भी चाहिए था, 13 में भी चाहिए था, वो गए हैं, हमने भेजे हैं, आइट्स वाले भेजे हैं, मेरी 100% वीजा इशू सबकी होगी। अब जो स्टूडेंट है जिसकी आइट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल है, पीटी किया हुआ, तब तो पीटी नहीं था, फिर आइट्स था। अब जो यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट करके शहजादे गए थे वो इंटरव्यू में फेल हुए, इंशाल्लाह अब भी होंगे, ऑनलाइन टेस्ट करके अब भी होंगे, परफॉर्म करवा के हर बच्चे का इंटरव्यू होना है, हर स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है, उन्होंने इंशाल्लाह फेल करना है, वो नहीं जाएंगे। देखें आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, बिल्कुल इंशाल्लाह वीजा लगेगा, इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। वीजा नहीं रिफ्यूज हो सकता यूपी में, वो एमई रिफ्यूज नहीं करते। देखिए ना सर, वो एक लिखी पढ़ी सी बात है, आप अगर इसको स्टडी वीज़ा को स्टडी करें और अगर आपके वो प्रॉपर नॉलेज है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, सीधा सीधा सिस्टम है, ठीक है। अब वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में 10 पॉइंट तो मेन उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के मांगे हैं, वहाँ से आपको पता लगता है कि उनको अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। अब वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास है नहीं, टेस्ट आप परफॉर्म करके नहीं गए हुए, ठीक है, आप फ्री मतलब इंग्लिश अपना जुगाड़ लगा के गए, ये लगा जैसे भी जा रहे हो, तो वो आपकी जाहिर सी बात है वो 10 पॉइंट्स कागजों में तो पूरे हो गए हैं लेकिन वहाँ पे आगे जाएंगे तो आगे जाके वो फिर आपसे निकलवाएंगे। अब ये भी हो सकता है आपका इंटरव्यू जारी ऑफिस में जाके हो, पहले तो ऐसे ही होता था, अब ऑनलाइन ले रहे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा, तो मैंने तो ये भी देखा है कि आपके जारी ऑफिस में लिटरली वो इंटरव्यू देते थे स्टूडेंट 2-2 आवर का वहाँ पे जाके। एक तो होता है ना मोबाइल पे ऑनलाइन का, वो और बात है, ठीक है, स्काइप पे सामने, और ऑफिस भी उनका है जारी ऑफिस, ऐसे ही वहाँ पे जब आपने इंटरव्यू देना है वो क्या फील होगी मेरे को, तो प्रेशर ही ऐसा होता है उस पे, तो स्टूडेंट वैसे रिफ्यूज हो जाता है, वो जब आंसर आपने वो सेटिस्फाई नहीं देना, ठीक है, वैसे ही बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के पास आंसर होता है, प्रेशर ले लेता नहीं दे सकता है। सही है। दूसरा शेब भाई, ये भी सुनने में आ रहा है कि जी डिपेंडेंट जो बन गए थे वो फेरो बनोगे,
फिर ओपन हो जाने ये लेबर गवर्नमेंट जो है ना वो कर देगी, नहीं इन्होंने वादे किए हुए वादे क्यों हैं? नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल इतना जल्दी वो रूल चेंज नहीं करते मेरे भाई। वो वाला सीन नहीं है। वो जो है एक रोड कंस्ट्रक्ट की है, वो पाइप डालना भूल गए, ये नहीं, वो फिर वो रोड को सही तोड़ेंगे बात यार। है। एक टूल आप जब आ गया ना, आ गया वो कम से वो कम तो उनका रहना ही 5-10 रहना साल है। तो चलना ही है। 5-10 साल में नहीं कहता, हाँ। मैं 3-4 साल कह देता हूँ। ये रहना है, ये नहीं है कि दिसंबर अभी तो बंद किया तो अभी ओपन कर दे। हाँ वो अभी चेंज कर दें तो ऐसा तो सुभान नहीं। अल्लाह, बिल्कुल वो ऐसे यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रूल एवं नहीं इम्प्लीमेंट होता, ये रूल्स पीछे से आते हैं। बिल्कुल उनको जब प्रॉपर कंसीडरेशन। मैं रफ एग्जांपल देता हूँ, अगर उनको स्टूडेंट की जरूरत थी 100 फॉर एग्जांपल, हाँ वहाँ पे 100 स्टूडेंट नहीं गया, वहाँ पे 10 स्टूडेंट गए हैं और 90 है ना आपका डिपेंडेंट गया है। ठीक है, उनको स्टूडेंट चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज ठीक है, उनको फैमिली नहीं चाहिए। बेसिकली आपकी जो अकोमोडेशन वहाँ पे हाँ रिफ्लेक्ट हुई, काफी वहाँ पे डिस्टर्ब हुई है आपकी अकोमोडेशन। जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर अफेक्ट जॉब हुई हैं। अपॉर्चुनिटी इसी वजह से हुई है। वो एक बंदा साथ 6-6 बच्चे लेकर जा रहा है। हाँ सही बात है। ठीक है, उनको पूरी अकोमोडेशन चाहिए। एग्जैक्टली अब उस जगह पे 8 स्टूडेंट एडजस्ट हो सकते कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते, बिल्कुल हो सकते। तो ये मेरे भाई ऐसे ही है, ऐसा कोई नहीं है कि वो देखें, वो वही रूल बना है। रिसर्च का कोर्स पे आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब कनाडा कितना बड़ा है, लगाया कि नहीं लगाई उन्होंने पाबंदी? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाई कि नहीं लगाई? लगाई है बिल्कुल। वो कह रहे हैं जी मास्टर वाले जा सकते हैं, पहले तो बैचलर वाला भी जा सकता था। अब क्यों उन्होंने ऑफ कर दिया? तो उनकी बादी का एरिया कम हो इफेक्ट गया, हो रही है बिल्कुल। कितना बड़ी उनका एरिया है। उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसी बनानी है, कोई पाकिस्तान नहीं है या कोई सब कॉन्टिनेंट कंट्री नहीं है। ऐसे उनको ही है पहले कि पता है कि मोड़ हमने आगे क्या कुछ भी करना है। नहीं। वो 10 साल 50 साल आगे आ की गए हैं। सोचते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, उन्होंने अपने हिसाब से रूल बना दिए तो बना दिए, ये सही व्यूज हो बनाने के चक्करों में लगे हैं सारे। अच्छा तो सर ये तो क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। बाकी अब अगर हम बात कर देते हैं कि अभी सितंबर इनटेक चल रहा है 2024 का बिल्कुल सर पे है समझ लें, तो क्या अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? जो पिछला सिस्टम चला ना यूनिवर्सिटीज का, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली थी। ठीक है, कैश अपने बढ़ गए हैं। अब वो वाला सीन नहीं है, सीट्स अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके, बट स्टूडेंट की स्टेटमेंट मैच्योर हो, सही है, उसकी अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल अभी भी है ना, तो 2 दिन के अंदर उसकी सारी चीजें कवर हो सकती हैं। अच्छा, ऑफर लेटर भी आ सकता है। मतलब ऐसे इतने फास्ट ऑप्शन अभी भी हमारे पास हैं? अभी भी हैं, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर जाना है तो आए, एप्लीकेशन प्रोसीड करवाएं, सही है, यूनिवर्सिटी वेलकम करेगी। बिल्कुल बट उसमें ये है कि आपकी काइंडली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, ये ना हो कि आप मुंह उठा के आ जाए, ना आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो, ठीक है, ना आपका कोई टेस्ट वगैरह पास हो, सही है, उसकी बेस पे सॉरी। हाँ, उसकी अगर बेस पे आपकी नहीं चीजें सारी क्लियर, अभी भी हम सितंबर टेक, अदरवाइज अब जनवरी कौन सी वहाँ पे क्या आग लग गई यूके में, हाँ, टेक भी है जनवरी के लिए अभी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन है। ठीक है, या इन केस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो इंटरव्यू फेल हो जाता है, फीस सबमिट करवाई होती है, वो थोड़ा सा जो है उनके लिए कड़वी बात लगेगी, वो अपन नेक्स्ट फीस अरेंज करें, जैसे तैसे भी हो गए, स्टेटमेंट उसकी रेडी है, वो फीस आती जाएगी। बिल्कुल, वो आप अप्लाई करने वाले बने और वो यूज ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती की बात नहीं होती, आप निकलें। ठीक है, वो जो आपका जो फंड आया, इस तरह के बहुत सारे केस होते हैं। तो अगर इंग्लिश टेस्ट नहीं कर सकते तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे जाओ। हाँ, ऑप्शंस हैं, एमओआई की बेस पे चले जाए, बेहतर है। अगर आपका एमओआई जो आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगा के चले जाएंगे ना, उसकी कोई वो कहते हैं कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। कंपैरिजन नहीं है उसका, तो आप एक तरफ फेक डॉक्यूमेंट है, एक आपके पास जो है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एमओआई की बेस पे चले जाएं। हाँ, इन केस आपका सितंबर अगर आपको मिस होता नजर आ रहा है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट कमी की वजह से, तो आप जैन के लिए अप्लाई करें। अभी भी जनवरी के लिए आपका जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। जेन्युइन स्टूडेंट को वीजा देगा, बिल्कुल, वो देता रहा है, वो देता रहेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो दरवाजे बंद करेगा। ऐसे ही जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब ये है कि उसको पता हो कि मैं किधर जा रहा हूँ, उसके पास इतना कॉन्फिडेंट हो मेरी क्या कैलकुलेशन है, ठीक है, मेरे फ्यूचर प्लान क्या है, बिल्कुल सही है, और पीटी आईएलटीएस किया हुआ हो, बिल्कुल सही है, ठीक है, जरूर किया हुआ हो, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वीजा मिलेगा, बिल्कुल लगेगा, गारंटीड मिलेगा। अच्छा सर, अब कंक्लूड करते हैं।
अब मुझे ये बताएं, आपकी राय में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन भी है कि इज़ इट स्टिल वर्थ गोइंग टू यूके, अगर अपकमिंग इनटेक्स को देखा जाए तो? जब तक पाकिस्तान का या किसी और सब कॉन्टिनेंट का या एशियन में किसी भी पूरे कंट्री का, एशिया में अगर बात करें, जो ज़्यादातर लोग जाते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, जब तक उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक ना हुआ तब तक यूके जाओ। सही है। ये कभी भी नहीं हो, देखिए साल का मास्टर किधर मिलेगा मुझे बताओ। जी बिल्कुल सही। ठीक है, इतना रीजनेबल ऑप्शन है, नंबर 1 बेस्ट डेस्टिनेशन है, यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक की हैं, वहाँ पे इतना रश नहीं है। यानी स्टूडेंट, अब उन्होंने वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ना, अब इतना स्टूडेंट जा नहीं रहा, उनको सारा पता है हमने क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही। लीगल रहोगे तो बेनिफिट है, इलीगल रहोगे तो बेनिफिट नहीं है। तो वर्थ ही वर्थ है यूके। जाहिर सी बात है, आप एज अ जेन्युइन स्टूडेंट जाओ ना, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, आपके वहाँ पे इतने वहाँ पे जानने वाले मिल जाते हैं, अपने जो है क्या कहते होते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा है, कम्युनिटी मेंबर्स मिल जाते हैं, दिल लगा रहता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। जाओ ना जरा स्वीडन वाली साइड, लगे पता है, यूएस वाली साइड मिलेगा ही नहीं। वहाँ से कोई आने के लिए भी ट्राई करता है तो पूछता है यार कोई चीज़, कोई आ रहा हो गया और कोई पूछना, कोई बंदा मेरी चीज़ दे। यूके में तो कोई ना कोई आ ही रहा होता है, जा ही रहा होता है। सही बात है, आना जाना चला रहता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर हम कंपैरिजन करें अर्निंग के लिहाज से, उतनी अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं, फिर ऑस्ट्रेलिया फिर वीज़ा भी नहीं ना दे रहा है। ऐसे ही है, मगर इतना 19-20 का फर्क हो सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वीज़ा रेशो पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ, आपने वीज़ा अप्लाई, अब इतने अच्छे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया एवं ऑस्ट्रेलिया में डाला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही वीज़ा, अब वो जाके दिखाए, मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, पूछना होगा ना कि जब आपने अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी को क्या बताओगे, वो तो पूछती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने जाहिर सी बात है, ऐसे ही है। आपने कहना है हाँ जी किया है, मेरा वीज़ा हो गया रिफ्यूज, उसने नहीं लेना, आप सही हो गया, झूठ बोलोगे। मतलब आपकी नज़र में वर्थ है यूके, वर्थ बहुत ज़्यादा है, और आप जाएं, एक बाल है उसका चिक्का लगाना है, वो है यूके। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया होगा, और आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का जो इजहार है वो कमेंट्स में ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें मज़ीद जो है वो अच्छा परफॉर्म करने में, अच्छी गाइडेंस देने में, और जो मज़ीद न्यू टॉपिक्स हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।